हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज जो है इतना ज़्यादा कोहरा है और टाइम हो रहा है लगभग 8:30 के करीब हो रहा है। और कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया मेरा ब्लॉग, क्योंकि कल मैं गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और वहाँ से आने के बाद तुरंत ही मैं लग गई उनको ऑर्गेनाइज़ करने में किचन में। तो अगर मैं वीडियो शूट करती तो वो काम टाइम से हो नहीं पाता, इसलिए कल मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने सारे चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ की हैं और जल्दी जल्दी में किस तरह से मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। तो आज दिखाऊंगी आपको। और मैं सोची थी कि उसका वीडियो बनाऊं मैं, जब मैं उसको अरेंज कर रही थी, भर रही थी और ये सब कर रही थी। तो लेकिन जो है, क्योंकि मेरी मौसी भी साथ में लगी हुई थी, एज़ यूजुअल वो लगी रहती हैं, इसलिए मैंने वो नहीं किया, वीडियो नहीं बनाया। और अभी जा रहे हैं स्कूल, ठंड बहुत ज़्यादा है। और अब जो है जैकेट वगैरह आज निकल आई। जैकेट 2-3 दिन से ही निकली हुई है, क्योंकि ठंड अधिक हो गई है। और चलते हैं स्कूल और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है, बच्चे कितने आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। फिर आना बुलाने जाओ, अब ठंड फिर कुछ हो जाता है। अभी धान की कटाई हो रही थी, अभी ठंड अधिक हो गई एकाएक, तो फिर उनको बुलाना पड़ेगा। और ये स्कूल जाने में मिल गई ढेर सारी बतखें, और जो लाइन से पूरे रास्ते में चल रही हैं। अब सबका रास्ता रोक रखा है इन्होंने। और हम लोग की ऑनलाइन अटेंडेंस लगने वाली है, और ऑनलाइन अटेंडेंस होगी इस तरीके से। देख रहे हैं किस तरह से रास्ते में हम लोग के चीज़ें मिलती हैं अजीब अजीब। ये पूरी बतखों का ढेर है। ये कम से कम हमें लग रहा है कुछ नहीं तो 500 या 1000 भी हो सकती है, इतनी सारी बतखें हैं। और लाइन से ये देखिए जा रही हैं। और गाड़ी को एकदम रोक देना पड़ा है, क्योंकि ये कहीं भी गाड़ी के नीचे अगर घुस गई तो सब दब के मर जाएंगी, इसलिए एकदम सब लोग गाड़ी खड़ी करके इनको निकल जाने दे रहे हैं। और एक झुंड पीछे और आ रहा है, तो ये सब भी हम लोग के साथ होता रहता है। लेकिन और ये सारी आवाज़ें निकालनी बड़ी अच्छी लग रही है देखने में। मैंने वीडियो तुरंत बना लिया इन लोग का। और अब चलते हैं घर। तो ये आ गई हूँ मैं स्कूल से लौट के अब घर। और ये मैंने अपना कल जो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की थी, सभी चीज़ें डिब्बों में लगा दी हैं। ये सारी दालें हैं, मैंने सारी दालें भर दी हैं। और हाफ़ केजी सभी दालें लाई थी, तो दालें सारी ये भर दी हैं। और ये देखिए इस तरह का सामान है। तो ये थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, इसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं आज भी सामान कुछ लेके आई हूँ, तो वो भी मुझे भरना है, क्योंकि कल मैं कुछ सामान भूल गई थी। तो मैंने कहा एक बार घर में टैली करा लूँगी, उसके बाद जो चीज़ कम रहेगी वो भी मैं आज लेती आऊँगी। तो ये देखिए चाय का मसाला, ये छोला मसाला, तो मैं उसी बॉक्स की जो कटिंग रहती है या तो ऊपर मैं चिपका देती हूँ और या फिर अंदर डाल देती हूँ। और ये देखिए यहाँ मैंने यहाँ का सारा सामान हटा दिया है जो अंदर रहता है। और ये कॉफ़ी के जार्स हैं जिसमें मैंने ग्रीन टी भर के रखी हुई है। और अब लगभग सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई। अब चीनी भी मैं आज लेके आई हूँ, तो मुझे चीनी भी भरनी है। और ये मेरा मसालदान है पिसे मसाले का, तो इसमें सारे पिसे मसाले रहते हैं। और बड़े बॉक्सेस में जब लाते हैं इकट्ठे तो उसमें रख देते हैं, और यूज़ के लिए इस मसालदान में स्पाइस बॉक्स में निकाल के रखते हैं, तो ये इसमें रहता है। और ये पिसे मसाले का, खड़े मसाले का मसालदान अलग है। तो ये जो है प्लास्टिक का है, क्योंकि ये एयर टाइट चाहिए होता है, क्योंकि ये खड़े मसाले काफ़ी दिन तक रखने होते हैं तो हवा ना लगे, और वो तो जल्दी जल्दी खाली होता रहता है। तो ये देखिए ये सारे खड़े मसाले, मेथी है, काली मिर्च है, तेज़पत्ता है, सौंफ है, बड़ी इलायची है। और ये यहाँ पे मैंने अपना ऑयल डिस्पेंसर रखा हुआ है। इस एक में ऑयल है, एक में रिफाइंड है। और कांच के जो जार्स हैं उसमें अचार वगैरह रखा हुआ है। और इस तरह से ये यहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन रहता है। और अब जा रहे हैं, जो आज कल एक मसाला भूल गए थे, मैं पिसी कटाई भूल गई थी, तो पिसी कटाई आज लेके आई हूँ। और इस पिसी कटाई को भी जा रही हूँ भरने। और होता क्या है कि मैं लिस्ट बना के नहीं लेके गई थी, और क्योंकि पैसा मेरे पास कई दिन से था, मुझे लाना सामान, और मैं लिस्ट नहीं बनाया, मैंने सोचा ऐसे ही ले लूँगी। और उस चक्कर में ये पिसी खटाई भूल गई थी। और पिसी खटाई मैं ज़्यादा खाने से ज़्यादा तो भगवान के पूजा में काम आती है। मतलब पूजा क्या,
पूजा के बर्तन मैं साफ़ करती हूँ किसी खटाई से, तो उसमें ये ज़्यादा काम आती है, वरना 250 ग्राम खटाई का कोई यूज़ इतना नहीं है। 250 मतलब 250 ग्राम, जिनको 250 नहीं समझ में आता उनके लिए। तो ये पूरा इसमें फिल करके मैं रख दूँगी। और काफ़ी मसालों के कलर एक जैसे होते हैं, तो अगर लेबल लगा दिया तो ठीक है, और नहीं लेबल लगाती हूँ तो भी मैं जो हूँ उसकी आइडेंटिफिकेशन एक अलग तरीके से कर देती हूँ। तो अभी मैं पहले भर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि कौन सा मसाला इसमें भरा हुआ है। तो कलर से और टेक्सचर से तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन अगर कलर टेक्सचर में आपको समझने में दिक्कत है तो ये देखिए, ये जो इसका पैकेट था किसी खटाई का, या खटाई पाउडर या मैंगो पाउडर जिसे जो भी बोलते हैं, वो है। अब इसका मैंने जो खटाई लिखा हिस्सा है उसको मैं काट लूँगी। ये देखिए, मुझे अलग से चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो खटाई है, अगर आप कंपनी के साथ चिपकाना चाहें तो कंपनी के साथ भी चिपका सकते हैं, बट मैंने सिर्फ खटाई जो है वो काट लिया है और मैं इसके अंदर ही रख दे रही हूँ साइड में। तो आप चाहें तो मैं इसको चिपका भी सकते हैं ऊपर से सेलो टेप से या डबल टेप से, बट मैं अंदर रख दे रही हूँ। तो वो कोई भी खोलेगा डालने के लिए तो उसको वो रैपर मिल जाएगा, तो उससे समझ जाएगा कि ये पिसी खटाई है। तो इस तरह से ये जो है एक क्विक टेक्निक है जिससे आप मसालों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये आज मैं गई थी विशाल, तो विशाल से मैंने ये सारा सामान ख़रीदा, विशाल मेगा मार्ट से। तो वहाँ से मैंने पैकिंग वाली चीज़ें ख़रीदी हैं। तौल वाली चीज़ें वहाँ मुझे कुछ महंगी लग रही थी, तौल वाली चीज़ें मैंने ग्रॉसरी स्टोर से ही ख़रीदी। और ये जो पैक्ड वाली चीज़ें हैं ऑफ़र वाली, सिर्फ चुन चुन के मैंने ऑफ़र वाली चीज़ें ली हैं, ताकि जो बचत है वो कायदे से हो सके। और ये चाय पत्ती है, इस चाय पत्ती के साथ में 7 किलो चीनी मिली है ऑफ़र में। और ये किचन रोल है, काफ़ी दिन से ख़त्म था, तो ये थोड़ा महंगा मिला है। और ये एल्युमिनियम फॉइल वाला भी है, ये इसको लगाना है। तो ये किचन रोल पहले से पतला हो गया है मुझे लग रहा है, और इसको मैंने किचन में लगा दिया है। और इसके बाद में मुझे अब चीनी भरनी है, वो सारा सामान मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो चीनी देखिए, पिछली बार की भी इतनी बची हुई है। और आज जो लाई हूँ चाय पत्ती, तो उसकी भी चीनी मिला के ढेर सारी चीनी हो गई मेरे पास। तो मैं ये चीनी से भर दे रही हूँ। और फिर जब फेस्टिवल आता है ना तो ज़्यादा चीनी लगती है, नहीं तो चीनी ज़्यादा ही हो जाती है। 7 किलो बहुत होती है चीनी, इतनी चीनी कोई यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये इस तरह के ब्राउन पेपर बैग में मिलती है, और ये मुझे लगता है अच्छा ऑफ़र है। इस समय लूज़ में 46 या 50 रुपीज़ केजी चीनी है, लूज़ अगर आप रिटेल में लेंगे। ये मैंने भर दिया है। अब जो बचेगी वो मैं जो डेली यूज़ का डिब्बा है चीनी का, उसमें भर दूँगी। और थोड़ी बचेगी तो उसे कहीं सेफ रखना पड़ेगा, नहीं तो चीनी है और थोड़ा सा मौसम ठंडा है, वो ख़राब हो जाएगी।